हाय गाइस, आज हम सिखा रहे हैं आपको लहंगे की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। फुल वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। सबसे पहले कपड़े को बराबर करेंगे, उसके बाद लहंगे की लंबाई की नाप लगाएंगे। लहंगे की लंबाई 40 इंच है, तो उसमें से 2 इंच माइनस करके लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद बराबर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। एक पल्ले की कटिंग हो चुकी है, जिसमें से 4 कलियाँ कटिंग होगी। एक और पल्ले की हम कटिंग करेंगे, जिसमें 4 कलियाँ और कटिंग होगी। इसकी लंबाई भी उसी की तरह सेम साइज की होगी। स्केल की सहायता से निशान लगाएंगे ताकि बराबर कटिंग किया जा सके। बाकी बचे हुए कपड़े में से लहंगे की चेन व मंगजी बनाएंगे। लहंगे की चेन 3.5 इंच की निकालेंगे। अब इन 2 पल्लों से कलियों की कटिंग करेंगे। इस पल्ले को पहले 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब इन सभी कपड़ों को सीधा ऊपर रखकर चारों तह को एक ही साइड से बिछाएंगे। चारों कपड़े एक साथ बिछाने पर लहंगे की कलियों की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। अब इस लहंगे की कमर है 40 इंच, तो उसके हिसाब से हम कमर के लिए कलियों की गोलाई निकालेंगे। तो 6.75 इंच का निशान लगाएंगे।
राइट हैंड साइड 6.75 का निशान लगाएंगे। और उसके अपोजिट साइड 6.75 का निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए निशान लगा देंगे। फिर इसी निशान पर कैंची की सहायता से कटिंग करेंगे। अब लहंगे की कलियों की पास में जो किनारे होती है उसको हटा देंगे। इसको नहीं हटाते हैं तो लहंगे में खिंचाव आता है और सलवटी कलियों में सलवटी दिखाई देती है, इसलिए इन कलियों की किनारी को निकाल देंगे। ये हो गई लहंगे की कलियों की कटिंग। अब हम मंगजी की कटिंग करेंगे। मंगजी के लिए सबसे पहले साइड में हम टाँका लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से बिछाएंगे। बिछाने के बाद में फोल्ड करके 5.25 इंच का निशान लगाएंगे। लहंगे की मंगजी फोल्ड करके लगाई जाती है, इसलिए 5.25 इंच का निशान लगाएंगे ताकि ऊपर से फोल्ड अच्छे से हो सके। अब हम निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। लहंगे की मंगजी के लिए कम से कम 15 इंच का कपड़ा चाहिए होता है। अब इस मंगजी को भी बीच में से अलग करेंगे। बाद में सभी मंगजियों को एक साथ जोड़ लेंगे। अब हम लहंगे की कलियों को फोल्ड करके जोड़ते हैं, जिससे एक ही टांके में कलियों की जॉइंट हो जाए। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके मशीन चलाएंगे। और इसी तरह से हम सारी 8 कलियों को एक एक करके जोड़ लेंगे। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखकर लहंगा बनाना सीख सकते हो। किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए आप भी सीख सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए।
अब आप देख रहे हैं हमारे लहंगे की सभी कलियां लगभग जुड़ चुकी है। अब हमारे लहंगे की सारी कलियां जुड़ चुकी है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उरेब होता है वो एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ता है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के करीब भी कभी कभी बढ़ता है कपड़ा। इस कपड़े को हम एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल देंगे और लहंगे के घेर को इक्वल करेंगे। आप भी जब सिलाई सीखे सबसे पहले कॉटन के कपड़े पर कटिंग कीजिए और सिलिए, जिससे फिनिशिंग और सिलाई अच्छी होती है, कटिंग व सफाई भी अच्छी आती है। कॉटन के कपड़े की कटिंग करना थोड़ा आसान होता है। अब हम इस कपड़े पे लहंगे पर मंगजी को अटैच करेंगे, या ना मंगजी की पहले हम लहंगे की मंगजी बनाएंगे। हम लहंगे पर मंगजी को अटैच करेंगे। जो सिलाई आई हुई है मंगजी के उसके पास एक सूत छोड़ के और पास नज़दीक से टाँका लगाएंगे ताकि गोना इक्वल आए। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। पीछे से देख रहे हैं गुना बरोबर आ रहा है और आगे से गुने को टाइट पकड़ कर रखेंगे, नहीं तो गुने में भी सलवटें कई बार आती है। कॉटन के कपड़े की मंगजी को थोड़ा खींच के बनाया जाता है। हमारे लहंगे की मंगजी बन लग चुकी है।
जो मैंने मंगजी बनाना पहले भूल गई थी वो अब बनाना देख लीजिए। पूरे कपड़े को जोड़ लिया है। इस पर हम गुने की पतली आधा पौन इंच चौड़ी पट्टी निकालेंगे और इस पर अटैच करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल कर नीचे वाले कपड़े को एक्स्ट्रा निकाल कर रखेंगे, फिर इस पर गुने की पट्टी को अटैच करेंगे ताकि उस कपड़े को फोल्ड कर अच्छे से किया जा सके। अब हमारी मंगजी बनकर तैयार हो रही है। अब लहंगे के नीचे के टांके को पलट देंगे और ऊपर टांके निकालेंगे। लहंगा की चेन लगाएंगे। इसके लिए दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और बाद में इस लहंगे की चेन को 8 भागों में निशान लगाएंगे। इन निशानों पर कैंची की सहायता से कुटके लगाएंगे और फिर 8 कलियों में ये 8 जॉइंट को अटैच करेंगे। अब चेन को लहंगे पर अटैच करेंगे। लहंगे के ऊपर चेन उल्टी साइड से रखेंगे और पहले चेन कलियों को साइड से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर चेन को रखकर ये हम लहंगे को आगे से थोड़ा सा दबा रहे हैं ताकि पैरों में ना लटके। अब जो चेन पर लगाए गए हैं निशान वह और कलियों के बीच में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको चुन्नट की तरह भरेंगे। और इस तरह से चेन को लहंगे पर अटैच कर देंगे।
हमारी चेन लहंगे पे अटैच हो गई है। अब इसको दोबारा से फोल्ड करके टांका लगाएंगे, स्टिच किया जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको आगे क्या सीखना है। हम चेन के ऊपर दूसरा सिलाई और लगाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी नज़र आती है। अब इसको साइड का टांका लगाने के लिए सबसे पहले नीचे मंगजी और गूने को एक साथ मिलाकर सिलाई करेंगे थोड़ी दूर। जिससे नीचे की मंगजी इक्वल और नज़र आए। अब हम ऊपर की ओर से नीचे तक साइड की सिलाई लगाएंगे। बनिया अब इसकी मंगजी पर थोड़ी दूर सिलाई लगाएंगे, जिससे यहाँ से जॉइंट जम जाता है। अब हम
नेफे को साइड से फोल्ड करेंगे। जिस तरह से सलवार के कुर्ते के चाक को फोल्ड किया जाता है उसी तरीके से नेफे की साइड की सिलाई को हम लगाएंगे। अब हमारा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। इस साइड सिलाई को फोल्ड करके ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक। जो भी एक्स्ट्रा कहीं से धागे होंगे उसको काट कर हम अलग कर देंगे।